कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बोलती है, देश के हालात पे बात करना क्या गुनाह है और मोदी विदेशों में जाके 70 साल का ढिंडोरा पीटते हैं, तब क्या सब अच्छा होता है। ऐसा बोलकर बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई करती है। दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को भी बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। एक्शन। सैम पिट्रोडा के बयान का जिक्र कर रहे हैं सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को विदेश में जाकर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हाँ, पूरा कीजिए, 2 लाइन में पूरी कीजिए बात धीरेन जी। मुझे बोल लेने दीजिए। धीरेन जी 2 लाइन में पूरी करें। अबे जल्दी बोल। जब इनकी सरकार थी अंजना जी, तब इसी को जब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सरकार में तो सुशील कुमार शिंदे जी को कश्मीर जाकर के फोटो ऑप कराने के लिए कहा गया था। अच्छा, हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के डल झील पे हमको फोटो ऑप कराने में डर लगता था। ये थे उनके समय के सौहार्द का वातावरण, और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब इन्हीं का ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के कश्मीर गए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कैसे बर्फ के गोले खेले थे, ये भी सभी लोगों ने आपके माध्यम से देखा था टीवी पे। और आज मुझे बता रहे हैं कि नफरत का माहौल है और दुकान कहने पर इतनी आपत्ति है। 10 सेकंड और लूंगा। बोल। और मुझे कह रहे हैं कि ये नफरत की दुकान है। और अभी इन्होंने बड़े फख्र से कहा कि हमने देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बनाया था, लेकिन वो चीज नहीं बता पाए कि राहुल गांधी जी ने उनके मुंह पे बिल फाड़ करके उनका कैसा प्रधानमंत्री रहते हुए सम्मान किया था। आप जरा इसका जवाब दीजिए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। ठीक है, अब जवाब सुनिए। 3 प्रश्न हैं जो कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उनका ये कहना है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, लेकिन उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था राहुल गांधी ने, तो ये कितना सम्मान होता है। ठीक है। दूसरा बिंदु है, विदेश की धरती पर जाकर भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की जरूरत है क्या कि यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे पर, मतलब धार्मिक प्रतीकों पर लोगों के हमला करने को तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सुप्रिया जी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान के साथ एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। आइंदा आकर यहाँ पर सॉफ्टवेयर जैसी बातें मत करिएगा, बोलने नहीं दूंगी आपको। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। अच्छा बात नहीं है। आपके नेता खुद कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपके नेता और बीजेपी में तनातनी सबको पता है क्या चल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस पर दिक्कत में आ जाइएगा। ना बोलने लायक रहिएगा, ना बचाने लायक। आपने मेरे नेता के लिए गलत बात कही, आपको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, आइंदा मत करिएगा ये काम, ये आपके मुंह पर कह रही हूं। गजब बेइज्जती है। आपने सवाल पूछा यहां पर कि राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अरे पैदाइशी शर्मिंदगी हो गई, जो मोदी जी ने कहा। अरे सुधरो रे अभी तो। राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे दक्षिण कोरिया जाकर कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कोसते थे अपने भाग्य को। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर 60 साल का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी कनाडा में जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा देश में, सब कुछ हुआ ही नहीं है देश में, जैसे देश 2014 में आजाद हुआ है। और अगर सुनना चाहिए और दम है सुनने का भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ता को मोदी जी को शब्दशः सुना भी देती हूं, क्योंकि सुनना कभी कभी जरूरी रहता है आप लोगों के लिए। अगर चाहिए तो सुना सकती हूं। यहां पर ये जो झूठा आक्रोश ना, ये बड़ा पुराना हो गया जुमला। विदेशी धरती पे ये क्या बात, अरे देश की बात कहीं पर भी होगी। बात तो सही है। देश के लोगों से मुखातिब थे, क्यों नहीं बात करेंगे देश की। आप जाकर देश के 70 सालों को कोसिए, आप बड़ा राम भजन कर रहे हैं। हम अगर सवाल उठा दे हम गलत कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे, और ये मैं सुना के रहूंगी। मुझे लगता है ये सुनाना जरूरी है, लोगों को पता रहे। जरा सुन लीजिए। छोड़ो यार, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के विचार थे, और चीन हमारे शत्रु देश की धरती पर बोल रहे थे। यह है आपके प्रधानमंत्री की असलियत। राहुल गांधी जी ने आरक्षण पर बड़ी 2 टूक बात करी है, वो शायद इन लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई।
की कोई भी भागीदारी नहीं है और उनको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब हैं उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। सही पकड़े हैं। और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेंसस की बात करी है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मीडिया हो, वहां पर प्रतिनिधित्व क्या है, कितने लोग हैं दलित आपकी टीम में, ये जानना चाहता है देश। लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है ना, और यहाँ पर आकर झूठ बोलेंगे एलजेपी के प्रवक्ता। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अरे लेकिन जैसे हमने राहुल गांधी की हर बात को बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किए हर वर्ड बाय वर्ड सुनाया, वैसे आपने भी पीएम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया। वो बात कर रहे थे कि पहले भारत के बारे में लोगों की क्या सोच रहती थी, अब उनके शासन में सोच बदली है, ये उन्होंने कहा है। अंजना जी एमएच खान साहब, आपके पास आते हुए आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी इतना क्यों अग्रेसिव हो रही हैं? राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जब फेयर प्लेस बन जाएगा तब आरक्षण को खत्म करने की बात होगी। अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि वो बीजेपी का सहयोग कर रही हैं। गुड क्वेश्चन। देखिए, समाज क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मायावती जी हमेशा आरक्षण की वकालत की है, हमेशा आरक्षण के लिए बात करी है। ये कहना गलत बात है कि वो बीजेपी की मदद कर रही है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। क्यों बीजेपी की मदद करेंगी? अपने लोगों के आरक्षण की बात करना बीजेपी की मदद हो गई? ये कौन सी बात हो गई? अरे ये यूपीए की सरकार थी, अभी प्रिया श्रीनेत जी बता रहे थी कि हमने सरदार जी को बनाया मुख्य प्राइम मिनिस्टर। आप बताइए ना, 20 से 22% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, एक बार भी किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने? बोलने दे नहीं बनाया। यूपीए की सरकार में आपने क्यों नहीं जाति गणना कराई? आज आप रो रही है जाति गणना कराएंगे। अरे आरक्षण तो कोई माई का लाल छीन ही नहीं सकता है। आरक्षण तो वो चीज है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देके गए हैं, कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, अब ये बताना है ना प्रिया श्रीनेत जी कि यूपीए के सरकार में आपने जनगणना क्यों नहीं कराई, जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप इस तरह से भाषा दे रही है जैसे लग रहा कि आप बहुत पक्ष साफ है। कोई पक्ष साफ नहीं है। आरएसएस के भगवत मोहन बिहार में जाके क्या कह दिए कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। चुप कर बे कुत्ते। तो ये दोनों पार्टियां एक ही जैसी बात कर रही हैं। अब अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनके साथ इनका गठबंधन है। मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, वहां नाच देख रहे थे सैफईम बैठ के लोग। ये लोग क्या आरक्षण की बात करेंगे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज उत्तर प्रदेश सरकार में जो अपोजिशन लीडर है वो ब्राह्मण को बनाया इन्होंने। 2 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जीत के आए थे और 2 ब्राह्मण बचे, 7 ब्राह्मण चले गए बीजेपी में, और मुसलमान जीत के आए 36। एक ने एक मुसलमान को हक नहीं दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। किसी भी पद पे मुसलमान को नहीं बैठाया। ये सारे लोग ऐसे ही भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है, किसी का हक नहीं देते हैं, ये नाटक करते हैं बैठ। सुप्रिया जी से आपने सवाल पूछा तो वही जवाब दे दो। अच्छी नहीं लगती है। हाँ, सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूँ मनजिंदर जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवाब बड़ा साफ है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि किस खेमे में आप हैं, क्योंकि तटस्थ रहने वाले को तो इतिहास भी आज के काल में माफ नहीं करेगा। डिसाइड कर लीजिए कि दलित पिछड़े आदिवासी की आवाज बनना है, गरीब जनरल कास्ट की आवाज बनना है, या बस बैठ के जबानी जमा खर्च करना है। करवा ली बेइज्जती? ये जो संविधान है ना, और आपने एक बात सही कही, ये बाबा साहब का संविधान है और कोई ताकत नहीं है जो संविधान को बदले, और वो इस देश ने बीजेपी को सिखा दिया, बीजेपी के सामने सिद्ध कर दिया। आपके लोग बड़बोलीपन बात करते थे, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, हिम्मत नहीं हुई बीजेपी की संविधान बदलने की, 240 पर समेट दिया। बीच में मत बोलिए मेरे, बीच में ना बोल। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इतना मत बौखलाइए। अगर आपको लास्ट चांस मिल रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपके पास तथ्य नहीं तो अलग तरीके से डिबेट करिए ना। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये देश की जनता ने दिखा दिया है। ये देश की जनता ने ताकत अपनी दिखा दी है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि इसको बदलने की सोचिएगा मत। बड़बोलेपन आपके बहुत थे चुनाव के पहले, समेट दिया 240 पर, 400 का ढोल ताशा बजता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है हमने नहीं किया जातिगत जनगणना, ठीक है हमने नहीं किया इंस्टीट्यूशनल सेंसस, तो क्या गलत को सही कभी नहीं किया जाएगा? क्या हमेशा जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको सही नहीं मनजिंदर जी, वो करेंगे? 11 साल से सत्ता में है। अभी तो सुधर जाओ। 60 साल तक मतलब कांग्रेस ने गलत किया,
यही कह रही है ना आप सुप्रिया जी, 60 साल तक राज रहा, गलत किया कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आप कह रही हूँ। मजा आया। तो अगर उन्होंने इतना 60 साल तक गलत किया तो आपको लगता है 60 साल का गलत किया हुआ काम मनजिंदर जी कोई ठीक है, छोटा सा जवाब, बहुत कम टाइम बचा है मनजिंदर जी, 2 लाइन सिर्फ। मेरा अंजना जी, बस मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने 2 बातें कही ना, दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे।